अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। और यहाँ पे जी आज सुबह सुबह का टाइम था, तो मैंने ज़ैद ने मुझे कहा था कि उसने चोकोस खाने हैं। तो मैंने सोचा कि चलो हानिया को भी एक न्यू चीज़ ट्राई करवाते हैं। थोड़े से मैंने हानिया के लिए डाले और दूध में डाल के उन्हें थोड़ा सा ओवन में गर्म किया, तो बिल्कुल ही ऐसे हो गए जैसे दलिया होता है। खैर फिर मैंने हानिया को ट्राई करवाए, उसको अच्छे लगे। तो जो है वो मैंने सोचा कि चलो कभी कभी हानिया को भी दे दिया करूँगी। वैसे ये एक हैवी चीज़ होती है, इसलिए मैं अभी उसे अवॉइड कर रही हूँ, क्योंकि वो दलिया भी खाती है, उसके अलावा बाकी सारी चीज़ें भी खाती है। तो यहाँ पे जी मैं बना रही थी करेले, जो काट के प्याज वाले करेले जो होते हैं ना, वो बना रही थी। तो प्याज काट के मैंने रख लिया था, करेलों को ना मैंने नमक लगा के रखा था। उसके बाद मैं ज़ैद की शर्ट से स्टिच करने के लिए देने चली गई थी दर्जन की तरफ, और आई हूँ तो फिर आके मैंने करेले अच्छे से धो के उन्हें निचोड़ा। एक साइड पे उन्हें फ्राई होने के लिए रख दिया, दूसरी साइड पे प्याज फ्राई होने के लिए रख दिया, ताकि काम जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाए। क्योंकि गर्मियाँ हैं, गर्मियों में बिल्कुल भी ऐसे ना मतलब दिल नहीं कर रहा होता कि ज़्यादा देर किचन में इंसान खड़ा रहे। तो मैंने सोचा कि जब तक ये दोनों काम हो रहे हैं, साथ ही मैं टमाटर भी काट लेती हूँ, ताकि ताकि मज़ीद जो है वो देर ना हो। तो मैंने यहाँ पे जो है वो कैमरा रखा, जो है वो किसी चीज़ के ऊपर टका के रखा था मैंने, क्योंकि मैंने स्टैंड नहीं लगाया हुआ था। तो मैंने जो है ना टाइम लैप से फटाफट एक वीडियो बना ली। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगा था कि जैसे बाहर ना आलू मंगवाए थे मैंने, तो वो आगे होते हैं। तो जब मैंने देखा तो एक मतलब हमारे नेबर्स का बच्चा था, वो ना दही लेने आया था जाग के लिए। तो मैंने उसको पूछा कि तुम क्या लेने आए हो? तो उसने बोला कि मैं दही लेने आया हूँ, मुझे बाजी ने भेजा है, हमारे यहाँ पे है मोहल्ले में बाजी। तो फिर मैंने कहा कि ओके वेट मैं देती हूँ। तो फिर मैंने उसको जाग के लिए दही दिया। खैर हमारे बहुत अच्छे जो है ना नेबर्स ही हैं। तो यहाँ पे वो गया है, तो फिर मैंने जो है वो डोर अच्छे से लॉक कर लिया करके। तो उसके बाद जो है वो मैं यहाँ पे बैठ के आलू काट रही थी, और साथ में बहुत ज़्यादा मुझे गर्मी लगने लग पड़ी थी, क्योंकि किचन में काम करके ज़ैद और हानिया जो है वो बैठे कार्टून देख रहे थे। तो यहाँ पे जो है ना मैं आके बैठी हूँ, मैं आलू काटी थी, साथ में मैंने एसी ऑन किया जल्दी जल्दी, ताकि जो है ना थोड़ा कमरे का टेम्परेचर स्टेबल हो। बच्चे भी बैठे हुए थे, गर्मी इंतहाई शदीद किस्म की तेज़ गर्मी हो गई थी। अच्छा पता भी नहीं चल रहा था कि जो है वो 2-4 दिन से बारिशें इतनी ज़्यादा हुई हैं, कुछ पता नहीं चल रहा था। इतनी तेज़ गर्मी हो गई थी कि मेरा अपना जो है वो दिल घबरा रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि बच्चे बैठे हैं तो अंदर जो है ना एसी चला देती हूँ। और यहाँ पे ना मेरी बेटी माशाल्लाह हानिया क्रॉलिंग करने की कोशिश कर रही है। तो ये वीडियो क्लिप मैंने रिकॉर्ड किया था। यहाँ पे देखें आप, वो आगे टीवी का रिमोट पड़ा है, उसे वो पकड़ना चाह रही है। और इस तरह ही मतलब अब थोड़ा 1-2 वीक के बाद जो है इंशाल्लाह इसने क्रॉलिंग स्टार्ट कर देनी है। देखते देखते बच्चे बड़े हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता। खैर शाम का टाइम, बल्कि बिल्कुल रात का ही टाइम था, हम लोग आइसक्रीम लेके आए थे। जाके ज़ैद कह रहा था उसे आइसक्रीम खानी है, तो फिर हम सबके लिए ले आए। तो यहाँ पे जो है ना मैं आइसक्रीम खा रही थी, और साथ में मैंने छोटा सा एक क्लिप रिकॉर्ड किया। मैंने आज कुछ ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि गर्मी थी एक बहुत ज़्यादा, और बाकी जो है वो मेरी हानिया की तबीयत ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से मैं ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाई। अच्छा जी, तो यहाँ पे नेक्स्ट अर्ली मॉर्निंग का टाइम है। ज़ैद की तबीयत भी ठीक नहीं थी, उसको ना ऐसे जैसे हैज़ा हो जाता है उस तरह से हुआ था। मैंने उसके लिए कहवा बनाया था, सौंफ इलायची दालचीनी डाल के, और साथ में पुदीने की डंडियाँ मैंने सुखा के रखी हुई थी, वो डाली हैं, और डाल के मैंने कहवा बना लिया है। बना के जब इसको काफ़ी 2-4 बॉयल्स आ जाए ना, तो फिर आपने इसको जो है वो ठंडा होने के बाद इसमें चीनी डाल के बच्चों को दे देना है। न्यू बॉर्न्स को भी दे सकते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छी चीज़ है, इससे बच्चों का पेट ख़राब नहीं होता। जब तक हानिया बहुत ज़्यादा छोटी थी, मैं तब तक उसको देती रही हूँ 1.5 टीस्पून, फिर उसके ठंडा करके उसको फीडर में डाल के। तो यहाँ पे जी मैं बना रही थी स्कंजवी, क्योंकि मेरे फादर इन लॉ जो है ना वो सारा दिन बाहर अंदर घूमते रहते हैं, तो उनको जो है डिहाइड्रेशन ना हो, इसलिए मैं रोज़ एक जग स्कंजवी का बना के फ्रिज में रख देती हूँ, और वो आते जाते जो है वो पी लेते हैं। और यहाँ पे फिर मेरा भी दिल किया कि मैं भी अपने लिए स्कंजवी ले लूँ, बना लूँ। तो फिर मैं इतनी ज़्यादा शुगर वाली नहीं पीती, क्योंकि वो जो मैंने जग बनाया था उसमें बहुत ज़्यादा शुगर थी। तो यहाँ पर मैंने 1.5 टेबल स्पून शुगर डाली है, और साथ में थोड़ा सा नमक, और ये 2 गिलास पानी के हैं स्कंजवी के बनाने लगी हूँ जो मैं, ठीक है ना। और आप में से कौन ऐसे करता है जिस तरह अब ये मेरी बेटी का फॉर्मूला मिल्क का जो है वो डब्बा खाली हुआ है, और इसमें मैंने चीनी डाल ली है। बल्कि हम पाकिस्तानी हों और इस तरह से कोई ना करे,
पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। और पाकिस्तानी हो और मिडिल क्लास हो वहाँ पे ये सब चलता ही चलता है। कोई जार खाली हो उसे हमने अपने घर के मसालों से फिल कर देना होता है, कुछ भी हो, ठीक है ना। तो यहाँ तक मैं ये बताना चाह रही थी आप लोगों को कि आप लोग भी, अगर आपका भी कोई इस तरह से बड़ा बुजुर्ग बाहर अंदर रहता है तो आप उनको डिहाइड्रेशन ना होने दें, क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा अजीब और गरीब चल रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी का। तो जो है डिहाइड्रेशन ना हो किसी को, तो इसलिए आप भी थोड़ी सी मेहनत लगती है, स्कंजी वगैरह बना के इस तरह फ्रिज में रख दिया करें ताकि वो खुद ही पी लिया करें। और यहाँ पे जो है ना मैं अपने लिए अब स्कंजी बना रही थी और लेमन स्क्वीज़र को लेके मैं उसी से लेमन को स्क्वीज़ कर लेती हूँ, ठीक है। और जल्दी जल्दी मैं जो है वो अपने लिए बना के उसके बाद जो है मैंने दाल चावल पकाने थे, तो मैंने सोचा कि पहले ये काम फिनिश कर लूँ जल्दी से, तो फिर क्योंकि मैं बर्तन वगैरह धो के हटी थी अभी। अच्छा जी, जो मैं स्कंजी बना रही हूँ इसकी जो ये रेसिपी है इसे आप ना ट्राई कीजिएगा, क्योंकि ये जो है शुगर फ्री स्कंजी कह लें, आपको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगनी, क्योंकि इसमें बहुत कम शुगर थी, बहुत लाइट, बिल्कुल ऐसे कह लें नमक और नींबू का पानी ही था और चीनी ना होने के बराबर ही थी, ठीक है। अगर आपने स्कंजी पीनी है और आपको मोटापा नहीं है तो फिर आप जो है मेरी तरह मोटापा है तो आप ये वाली स्कंजी ट्राई कर सकते हैं, अगर नहीं है तो फिर आप जो है रज के पिए दूसरी स्कंजी, आपको कौन सा कोई रोक टोक है भाई, आप पतले लोग हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ना मैं आपको दिखाने आई थी कि मैंने दाल चावल बनाए थे, हम लोगों ने खाना भी खा लिया था, मैंने उसके बाद कोई वीडियो क्लिप रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि जैद जो है वो अपने दादा के साथ उनकी शॉप पे चला गया था और हानिया ने इतना मुझे तंग किया था जिसका कोई हिसाब नहीं है। जैद घर होना हो तो वो जैद के साथ खेलती रहती है, लेकिन जब जैद घर ना हो तो वो इतना तंग करती है कि फिर या तो उसको उठाऊं और खाना बनाऊं या फिर अपना व्लॉग शूट करूं, तो बस फिर मैंने खाना बना लिया और उसको उठा लिया, व्लॉग शूट नहीं किया। तो खैर यहाँ पे मैंने जब फ्रिज में बॉटल रखी तो मुझे याद आया कि हम लोगों ने अभी न्यू फ्रिज ली है और मैं मुझे ये दिखा कि हमारी फ्रिज की रबड़ ही टूट गई है। खैर मैंने सोचा था कि पता नहीं, यहाँ तो किसी से कोई चीज़ लग गई है या फिर ये खुद ही टूट गई है, आजकल चीज़ें ही बेकार आती हैं। तो मैं ड्राइंग रूम में आई थी, मैंने सोचा था कि मैं ना वॉइस ओवर करती हूँ, तो यहाँ पे इतनी शदीद वाली गर्मी लगी ना मुझे, क्योंकि जब हमने वॉइस ओवर करना होता है तो पंखा या तो बिल्कुल बंद कर देना होता है, बहुत स्लो कर देना होता है। फिर मैं रूम में आ गई, मैंने सोचा कि ना मैं ऐसा करती हूँ कि कमरे में जाके AC ऑन करती हूँ, AC ऑन करके जब तक कमरे का टेम्परेचर स्टेबल होता है, हानिया सोई हुई है, तो मैं फिर जल्दी जल्दी से वॉइस ओवर कर लूँगी। और जब मैं आई तो मुझे सामने ड्रेसिंग पे इतना खलारा नज़र आया, तो फिर मैंने कहा पहले इस खलारे को समेट लिया जाए, क्योंकि बच्चे जो है वो बच्चों के साथ टू मच डिफ़िकल्ट हो जाती हैं चीज़ें, जो है वो यहाँ बच्चों को हैंडल करो, घर को हैंडल करो, यार ये सारी चीज़ें बहुत मुश्किल और से मैनेज होती हैं। तो मैं जो है वो ये खलारा शलारा उठाया, जो चीज़ें डस्टबिन में डालने वाली थी वो डस्टबिन में डाली। अब आपको अगर मेरे पीछे से कोई भी वॉइसेस आ रही हैं तो आपने उन सब वॉइसेस को करना है इग्नोर, क्योंकि पता नहीं बाहर अब गली में कौन शुरू हो गया है इतना हारन देना। तो वो जो है मैं वॉइस ओवर करके जो है वो वॉइस ओवर करने लगी थी। तो फिर जब मैं चीज़ें डस्टबिन में डालने आई तो मैंने सोचा कि वेदर देख लें कैसा है। अच्छी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन जो ये हवा है ना वो लग किसी को नहीं रही थी, बस चल ही रही थी। तो खैर यहाँ पे जो है मैं अपने ब्लॉग को एंड करती हूँ। दी एंड, टाटा बाय बाय, खुश रहें, खुशियाँ बांटें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून विद मी। अल्लाह हाफिज़।